व्यूअर्स, द अदर साइड स्टोरी पे आपका स्वागत है। ये एपिसोड 2 है कॉल सेंटर स्टोरी की। जब अभिषेक मुंह धोकर अपने रूम के बिस्तर पर लेटने आया तो उसने अब सबसे पहले अपना फोन देखा, जिसमें आरती का एक के बाद एक कई मैसेज का नोटिफिकेशन था। आरती ने कहा, कल रात को मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और मेरी आज तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैं आज कॉल सेंटर में नहीं गई। आरती का मैसेज देखकर अभिषेक ने कहा, अच्छा, तभी मैंने आपको कॉल सेंटर आज नहीं देखा। दूसरी ओर से आरती का मैसेज आया, क्यों, तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या आज? अभिषेक ने फिर बात पलटते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा आज अपनी नई दोस्त से मिल लेता हूँ, पर तुम आज आई ही नहीं थी। और ऐसे ही दोनों ने अपने आज दिन भर की बातें शेयर की और बहुत देर तक चैट करना शुरू किया। इसी तरह इनने अपने दिन भर की बातें शेयर की और चैट करते रहे। अभिषेक अपने आप को प्यार में गिरता हुआ महसूस कर रहा था। अभिषेक यही सोच रहा था कि बातें करते करते अचानक आरती फिर से ऑफलाइन हो गई। अभिषेक ने आरती को फिर फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन पिछली बार की तरह आरती का नंबर स्विच ऑफ आना शुरू हो गया। अभिषेक ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर फिर स्विच ऑफ आया। सोचने वाली बात यह थी कि कल भी इसी टाइम 3:30 से 4 बजे के बीच अचानक आरती ऑफलाइन हो गई थी और उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अभिषेक बेचैन हो गया था, उसकी नींद ही उड़ गई थी, क्योंकि कम से कम 15 से 20 बार अभिषेक ने आरती को फोन लगाने की कोशिश की, पर आरती का फोन नहीं लगा। पता नहीं कैसा आकर्षण था आरती में, जो अभिषेक को अब आरती को देखने या उससे बातें करने का ही मन कर रहा था। उससे आरती एक दिन नहीं दिखी तो वो उसे हर जगह ढूंढता रहा, और अभी बस वो बिस्तर पर पड़े पड़े आरती के बारे में ही सोच रहा था। यही सब सोचते हुए थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। वो दोपहर में तकरीबन 12 बजे उठा, और आज भी उठते ही अभिषेक ने सबसे पहले अपना फोन चेक करा, लेकिन आरती का कोई मैसेज या फोन नहीं आया। तब अभिषेक को मानो क्या हो गया कि वो आरती को किसी ना किसी बहाने बस देखना चाह रहा था और बात करके पूछना चाह रहा था कि इसका क्या कारण है, कि नेटवर्क चला गया या फोन स्विच ऑफ हो गया, तो किसी बहाने फोन तो कर सकती थी ऑफिस जाने के पहले। अभिषेक को पता था कॉल सेंटर की ड्यूटी 8 घंटे से कम की तो होती ही नहीं। इस हिसाब से अब आरती कॉल सेंटर पहुंच गई होगी। अभिषेक उठते ही फ्रेश हुआ, नहा धोकर खाना वगैरह खाकर बाइक लेकर तुरंत कॉल सेंटर की तरफ निकल गया, और थोड़ी देर में अभिषेक कॉल सेंटर में पहुंच जाता है। अभिषेक ने कॉल सेंटर पहुंचते ही हर जगह आरती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको आरती कहीं भी नजर नहीं आई। आज दिन में अभिषेक यहाँ इसलिए आया था कि वो आरती से मिल सके। आरती ने उसे जिस बैच में बताया था, अभिषेक ने वहां ढूंढा, और उसके बाद उसने सीनियर विनय सर से बात की आरती के बारे में पता लगाने के लिए। विनय सर ने कहा, अभिषेक, तुम किस आरती के बारे में बात कर रहे हो भाई? यहाँ तो कोई आरती नाम की लड़की जॉब नहीं करती। विनय सर की बात सुनकर अभिषेक को लगा कि उसे किसी ने थप्पड़ मारा। अभिषेक ने फिर अपने विनय सर को कहा कि अरे सर, वही लड़की जो परसों रात रुकी थी सिस्टम में एरर के नाते, और आपने उससे कहा था कि अभिषेक के साथ घर चले जाना। विनय आश्चर्य से उसको घूरते हुए बोले, अभिषेक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल तो नहीं हो? कैसी बातें कर रहे हो? ना ही कोई सिस्टम खराब हुआ था, और ना ही कोई लड़की रुकी थी यहाँ पे, और ना ही मैंने किसी से तुम्हारे साथ जाने को बोला था। अभिषेक के चेहरे की तो मानो हवा उड़ गई, और अभिषेक वहां से तुरंत ऊपर ऑफिस में गया। यहाँ विनय सर से भी सीनियर बॉस प्रदीप सर से मिला, उनसे सब स्टाफ का डेटाबेस देखने को बोला ताकि वो सबका नाम और नंबर चेक कर पाए। अभिषेक ने ऑफिस में ही नंबर को सिस्टम में डालकर सर्च करने की कोशिश की तो उसको आरती नाम का कोई नहीं मिला। किसी ने उसको बोला कि ट्रू कॉलर पर चेक करके देखो, क्या पता ये नंबर यहाँ का ना हो। अभिषेक ने फिर ट्रू कॉलर में डालकर चेक किया तो उसकी होश उड़ गए। स्क्रीन पर देखा तो मानो अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा कि यह नंबर तो किसी आरती मल्होत्रा के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन यह नंबर लगभग 3 साल से बंद है। अभिषेक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 दिन से रोज रात में इसी नंबर पर चैटिंग कर रहा था, कॉल पर भी बात करी, लेकिन रात को 3:30 बजे के बाद अचानक फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता था और दूसरी तरफ से वो नंबर ऑफलाइन दिखने लगता था। अभिषेक का सर चकरा रहा था, उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि अब पता लगा कर रहेगा कि आरती है कहाँ। इसलिए तुरंत वो कॉल सेंटर से निकला और अपनी बाइक लेकर उसी जगह पर पहुंचा जहां उसने उस दिन गाड़ी रोकी थी। अभिषेक सामने की गली में बाइक लेकर गया जहां आरती ने बताया था कि मेरा घर है। अभिषेक गली के अंदर आगे तक चला गया, लेकिन उसे वहां कोई घर नजर नहीं आया। पर अभिषेक ने भी सोच लिया था
कि वो अब आरती का पता लगा कर ही रहेगा। वो बस रात के 12 बजे के बाद ही क्यों फ़ोन और मैसेज करती है और 3:30 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद क्यों हो जाता है। इस कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। हमें सब्सक्राइब करें और अब हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, हमें वहाँ फॉलो करें। नमस्ते।